हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताएंगे कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आप लोग को चाहे गूगल चाहे क्रोम में से किसी एक को ओपन करना है। जैसे मान लो मैं क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप डॉट जी ओ वी डॉट इन। इसको सर्च करेंगे तो जो यहाँ पर पहली वेबसाइट है इस पर टच करेंगे। दोस्तों किसी भी क्लास के लिए अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। आपको यूपी स्कॉलरशिप लिखकर सर्च कर देना है तो आपके सामने सबसे ऊपर में ही यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों ये नया पोर्टल जारी किया गया है। पिछली बार ये आपका यूपी स्कॉलरशिप का दूसरा पोर्टल था, लेकिन अब ये आपका यूपी स्कॉलरशिप का दूसरा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर नया या आपको नए तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। किसी भी क्लास का अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश लॉगिन कर सकते हैं, रेनुअल लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाहे आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना हो या फिर आपको यहाँ पर रेनुअल फॉर्म फिलअप करना हो, इससे पहले यहाँ पर आपका एक नया प्रोसेस जारी किया गया है जिसके तहत आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वो है आपका OTR रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बिना OTR रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, चाहे आपका रेनुअल फॉर्म हो या फिर आपका फ्रेश फॉर्म हो। तो सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सभी छात्रों के लिए यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। कोई भी छात्र हो, चाहे आपने पिछली बार फॉर्म फिलअप किया हो या फिर आप इस बार फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो चाहे आप नए छात्र हों या पुराने छात्र हों, सभी को यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको OTR रजिस्ट्रेशन करके दिखाते कैसे आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ हो है OTR पंजीकरण करें। आपको इस पंजीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, एक चेकबॉक्स का ऑप्शन दिया है। इस चेकबॉक्स के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर आपका प्रोसीड का टैब ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला यहाँ पर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, दूसरा यहाँ पर आपकी eKYC कंप्लीट होगी, तीसरा यहाँ पर फाइनल OTR। अब दोस्तों पहले मोबाइल वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर वर्ग जात समूह अपना सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर आप OBC से आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करेंगे, SC से आते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अनुसूचित जनजाति सेलेक्ट करना होगा, अल्पसंख्यक से आते हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक वर्ग सेलेक्ट करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर सामान्य वर्ग सेलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। एक मोबाइल नंबर से आप एक OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डालकर जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है उस पर एक OTP जाएगा। OTP सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा, इसे आप ओके करोगे। जैसे ओके करोगे नीचे यहाँ पर आपका OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी OTP रिसीव हुई है उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। देन जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करना है। देन इसके बाद आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड और OTP फिलअप करके वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आके आपको eKYC करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से टॉपअप आ जाएगा। अब इस टॉपअप को यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे दोस्तों ये ओके करोगे तो ये आपको डिजीलॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों डिजीलॉकर में अगर आपका अकाउंट बना है, पहले से आपने डिजीलॉकर का अकाउंट बना रखा है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप मोबाइल नंबर का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यूजर नेम से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे और उसे लॉगिन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आधार नंबर से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो नीचे यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप एक अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको नहीं पता है कि आपने पिछली बार अपना अकाउंट बनाया था या नहीं बनाया था, आपको कोई डिटेल पता नहीं है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर कर देना है। देन आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम OTP फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपका अकाउंट बना होगा तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजीलॉकर इस तरीके से शो होगा। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू पिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर नीचे 2 बॉक्स आएंगे जिसमें आपको 6 अंकों का अपना नया पिन बना के डालना रहेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर आपको अपना पुराना पिन डालना रहेगा। अगर आप पिन भूल गए हैं तो माई फॉरगेट माई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके पिन चेंज कर लेंगे और कुछ बेसिक सी डिटेल फिलअप करनी होती है। पिन दोबारा से यहाँ पर प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आपको 6 अंकों का अपना पिन डालना है। देन यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अपना पुराना पिन डाल लेते हैं, जो भी पुराना पिन है वो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। पुराना पिन एंटर करने के बाद आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर हम पुराना पिन डालने के बाद यहाँ पर हम डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम पिन फिलअप कर लिए हैं, तो पिन आप भी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद डन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे फिर यहाँ पर आपको अलाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस अलाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जो परमिशन है इससे परमिशन देनी है। जैसे आप यहाँ पर अलाउ करते हो तो यह आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो डिटेल रहेंगी आधार कार्ड से वो सारी डिटेल यहाँ पर शो कर जाएंगी। जैसे कि आपका फ़ोटो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम देखने को मिलेगा, जेंडर मिल जाएगा क्या जेंडर है, और इसके बाद गार्जियन नेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, स्टेट मिलेगा, और यहाँ पर एरिया का पिन कोड। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको एड्रेस के साथ देखने को मिल जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो वेरीफाई eKYC डिटेल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो दोस्तों ये आपके सामने फिर से इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे, अब यहाँ पर आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक OTP भेजा जा रहा है। तो उस OTP को यहाँ पर आपको प्लीज़ एंटर OTP का ऑप्शन आ रहा है। इस बॉक्स में आपको OTP फिलअप कर देनी है। ये OTP 6 अंकों की आएगी। इसके बाद दोस्तों वेरीफाई के OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। देख सकते हैं eKYC वेरीफाइड कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल OTR आपको फिलअप करने की बारी है। अब यहाँ पर फाइनल OTR में आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि आपके पिताजी का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। अपने पिताजी का नाम आपको इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। जो भी ये आपको सारी डिटेल सही फिलअप करनी है, क्योंकि OTR आपको एक बार ही फिलअप करने को ऑप्शन मिलेगा। दोबारा आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, तो स्पेलिंग मिस्टेक आपसे बिल्कुल मत होना। तो यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम एंटर करेंगे। कोई भी डिटेल आपको गलत नहीं फिलअप करनी, ना ही आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा, ना ही ईमेल आईडी चेंज होगी, ना ही आपके पिता कोई डिटेल इसमें जो भी आप फिलअप करें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर मेल ID, देन यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली है, सही से आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद आप देख सकते हैं योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर UP स्कॉलरशिप पोर्टल। योर OTR नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो आपका OTR नंबर रहेगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे आपको बिना OTR के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब दोबारा से इसे प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप इसको सुरक्षित रखिए। तो इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं या इसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब OTR नंबर आपके पास जनरेट हो चुका है। अब आगे आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर फिर से आपको UP स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आना है। देन यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन का जो ऑप्शन है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद अगर आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है तो जिसके लिए हम यहाँ पर वीडियो में शुरू में बता दें कि फ्रेश फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके अपना नया फॉर्म फिलअप करना रहेगा।
देन यहाँ पर अगर आपको रेनुअल फॉर्म फिलअप करना है तो रेनुअल के लिए आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर आपका रेनुअल लॉगिन का ऑप्शन है, इस रेनुअल लॉगिन के ऑप्शन में आओगे, यहाँ पर आके आप इस पर क्लिक करके अपना OTR नंबर, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन हैं, तो जैसे कि 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक और यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आप क्लिक करके अपना लॉगिन करेंगे। तो हम आज के वीडियो में फ्रेश फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फ्रेश फॉर्म आपको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके पूरा फाइनल प्रिंट के साथ यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। जिसके लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पर SC ST जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र रहेंगे, किसी भी क्लास के छात्र, वो SC ST जनरल कैटेगरी के कॉलम से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे कि 9th हाई स्कूल के रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्री मैट्रिक फिर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे आके यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आपने SC ST के लिए फर्स्ट ऑप्शन चॉइस किया जनरल के लिए, और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है ये OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको 9th हाई स्कूल का फॉर्म फिलअप करना है तो प्री मैट्रिक से करेंगे। इंटरमीडिएट के लिए तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, अगर आप इंटर के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरीके से अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं तो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आएंगे और अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर OBC का फॉर्म, इंटरमीडिएट का फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाने वाले हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आगे। तो हम यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे अब देख सकते हैं पहले आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाता था, पूरा उसमें डिटेल फिलअप करनी है, तो लेकिन यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका OTR नंबर मांगा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं OTR नंबर एंटर करें, तो यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर जो अभी आपने जनरेट किया है उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि लिए यहाँ पर आपका सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन यहाँ पर आपको करना रहेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी आपका कॉलेज है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान, किस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारे स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल होंगे सभी स्कूल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उस स्कूल का यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना, उस कॉलेज का यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना है कहाँ पर आपका रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करके ही यहाँ पर आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम सेलेक्ट करोगे, जैसे स्कूल का नाम सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर आपको जाति वर्ग समूह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। अगर आप SC ST के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपसे धर्म पूछा जाए तो धर्म यहाँ पर आपको हिंदू सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपका जो नाम रहेगा पहले यहाँ पर फिलअप करना होता था, लेकिन अब OTR नंबर से आपका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण होने का वर्ष पूछा जा रहा है, किस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया, तो उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जिस भी वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया तो हाई स्कूल उत्तीर्ण होने का वर्ष सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपका बोर्ड क्या था, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। जैसे कि UP बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर अनुक्रमांक फिलअप करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट ABCD का कोई अक्षर है तो फर्स्ट बॉक्स में वो अक्षर केवल फिलअप करेंगे, बाकी का जो भी पूरा रोल नंबर रहेगा वो लास्ट में फिलअप करेंगे। अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन छोड़ देना है, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना पूरा रोल नंबर फिलअप कर देना है। देन आओगे नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको स्वनिर्मित पासवर्ड अपना बनाना है, जो 6 से 12 अंकों के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और उसमें स्पेशल कैरेक्टर यानी कि स्टार, हैश, डॉलर का चिन्ह कोई भी आप यहाँ लगा सकते हैं, और कोई अंक यहाँ पर आपको देना होगा। तो इस सबको मिलाकर 6 से 12 अंकों की पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड आप फिलअप करोगे सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है, सेम पासवर्ड आपको दूसरे बॉक्स में फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर नीचे बॉक्स में फिलअप कर देना है। इसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे नीचे आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं।
सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ऊपर में आपका OTR नंबर मिलेगा, नीचे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। देन यहाँ पर आपकी जो भी आपने डिटेल फिलअप की वो सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इस प्रिंट आउट को निकाल के रख लेना है, क्योंकि दोस्तों आगे भविष्य में आपका OTR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर भी आपको यहाँ पर OTR नंबर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको आपको प्रिंट करके या यहाँ पर आपका सेव करके आपको सिस्टम में या अपने मोबाइल में इसको रख लेना है, या PDF चाहें तो इससे निकाल भी सकते हैं। PDF डाउनलोड करके किसी भी दुकान पे जाके निकलवा के रख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म अपना फिलअप करने के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर OTR नंबर आगे आपका ज़रूरत लगेगी, इसलिए उसको सुरक्षित रखना। फिर दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको होम के ऑप्शन फिर से क्लिक करना है। आप फिर से आप यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, OTR रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। दोनों होने के बाद आप यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे, जिसके लिए स्टूडेंट सेक्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन पे जाना है, अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आप लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो अभी आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा प्री मैट्रिक स्टूडेंट, तो ये आपका 9th हाई स्कूल के बच्चों के लिए है जो 9th हाई स्कूल का फॉर्म फिलअप करेंगे। और इसके बाद दोस्तों पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए है। बाकी ऊपर के क्लासों के लिए अभी लॉगिन स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे पोस्ट मैट्रिक के लिए आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना रहेगा। जो भी आपने अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। देन यहाँ पर जो अभी OTR नंबर आपने जनरेट किया था, OTR रजिस्ट्रेशन किया था, उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। देन यहाँ पर नीचे आओगे तो जो भी आपका पासवर्ड आपने बनाया है, अभी आप रजिस्ट्रेशन करते हुए एक पासवर्ड बनाए थे जो 6 से 12 अंकों के बीच में, उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे। देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड डालकर सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम OTR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड सब कुछ फिलअप कर लिए हैं। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2025-26 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप भी यहाँ पर आपका प्रिंट आउट यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। ये इतना पिछली बार यहाँ पर 2 टिक होते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर आपका डिजी लॉकर से सत्यापन भी यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। ये भी करने की ज़रूरत नहीं, जब आप OTR रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहाँ पर आपका डिजी लॉकर भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों अब डायरेक्ट आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र फॉर्म फिलअप करना है। तीनों यहाँ पर ऊपर के आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, केवल आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन को आपको फिलअप करना है। बाकी सारी चीज़ यहाँ पर पहले से फिलअप है। तो आवेदन पत्र फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल फिलअप करनी है। ज़्यादा कुछ आप इस बार डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि व्यक्तिगत विवरण में आओगे तो यहाँ पर आपका हाई स्कूल का प्राप्तांक, जो भी आपने हाई स्कूल पास आउट किया है, हाई स्कूल में कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, कितने नंबर मिले हैं, उस नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। ये आपको मार्कशीट से देख कर डालना रहेगा। ये सारी चीज़ आपको सही सही फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों हाई स्कूल का पूर्णांक कितने का था, उस पूर्णांक को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये चीज़ यहाँ पर फिलअप कर दोगे। देन यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का नाम, तो यहाँ पर आप कक्षा 11 के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कक्षा 12 के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा। अगर आपने कक्षा 11 में फॉर्म नहीं फिलअप किया था, 12 में नया फॉर्म फिलअप करना था तो 12 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कक्षा 11 का फॉर्म फिलअप करना तो कक्षा 11 सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की डेट, तो आपने जिस भी डेट में एडमिशन लिया है, अगर आप कक्षा 11 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 11 में किस डेट में एडमिशन लिया उस डेट को फिलअप करना है। अगर आप कक्षा 12 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 12 में किस डेट में एडमिशन लिया उस डेट को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया है उस डेट को फिलअप करेंगे। इसके बाद बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या, यहाँ पर आपको बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या स्कूल से पता करके यहाँ पर डालनी रहेगी। नहीं है तो आप इसमें 00 भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्शन करना रहेगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आवासीय या दिवा छात्र। दोस्तों अगर जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं वो कमरा लेकर, वहाँ पर उन छात्रों को आवासीय छात्र सेलेक्ट करना है जो हॉस्टल के हैं। हॉस्टल वाले छात्र आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे, बाकी सभी छात्र दिवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस ध्यान रखना कि आप आवासीय में आते हैं या दिवा में आते हैं। तो अगर आप आवासीय छात्र हैं तो आवासीय सेलेक्ट करिए, वरना आपको दिवा छात्र सेलेक्ट करना है। वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क के ऑप्शन में यहाँ पर आपकी अपनी जो भी सालाना
फ़ीस है, जो भी आपकी पूरे साल की फ़ीस जमा होती है वो सारी फ़ीस यहाँ पर आपको एंटर करनी है। 12 महीने में आप कितनी फ़ीस जमा करते हैं वो सारी फ़ीस यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका दिव्यांग का प्रकार, अगर कोई भी दिव्यांग छात्र है वो इस क्राइटेरिया में आता है तो वो सेलेक्ट करेगा किस प्रकार की दिव्यांगता है, कितने परसेंट का यहाँ पर कितना भत्ता मिलता है, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, ये सारी चीज़ फिलअप करनी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति, पिछले वर्ष अगर आपको स्कॉलरशिप मिला था तो कितना मिला था वो रुपये में यहाँ पर एंटर करना है। 1000, 2000, 4000, 5000 जितना मिला था वो डालेंगे। फिर गत वर्ष की कक्षा, यहाँ पर गत वर्ष में किस क्लास में थे तो यहाँ पर अगर आप कक्षा 11 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कक्षा 10, यहाँ पर कक्षा 10 में थे। अगर आप 12 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो कक्षा 11 में थे। इसलिए यहाँ पर आपको जिस भी क्लास का फॉर्म फिलअप करना है उस हिसाब से यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपने जो भी क्लास डाली है, जैसे कक्षा 10, 11 के लिए फिलअप करें, कक्षा 10 आपने किस भी स्कूल से पास किया उस स्कूल का नाम डालना रहेगा। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड देते हैं कैप्चा कोड डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर दिया गया है। आवेदन पत्र यहाँ पर पूरा फिलअप होने के बाद आप होम के ऑप्शन पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो आवेदन पत्र ग्रीन टिक हो चुका है। फोटो के प्रमाण पत्र अपलोड भी हो चुका है। जो फोटो आपका आधार कार्ड में था, डिजिलॉकर में देखने को मिला था, वही फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने कुछ फॉर्म में दिक्कत कर दी, कोई भी गड़बड़ी हो गई है, कुछ भी गलत हो चुका है तो आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपना जाति और आय प्रमाणीकरण करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और जो इनकम सर्टिफिकेट है, दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर आय एवं कास्ट जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है इस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर सारी डिटेल देखने को मिलेगी। नीचे आओगे तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी, जो भी आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या रहेगा वो यहाँ पर एंटर करना है। और क्रमांक संख्या 2 होती हैं, और जब आपका प्रमाण पत्र होगा उसमें 2 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है तो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या में फिलअप करेंगे, और फॉर्म संख्या है वो फॉर्म संख्या में फिलअप करेंगे। नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड डालेंगे। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी, जो भी इनकम की डिटेल है। जैसे देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा कि आपका नाम दिखेगा, पिताजी का नाम दिखेगा, कितनी इनकम, ये सारी चीज़ दिखेगी। फिर नीचे यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी देख सकते हैं ये जो डाटा है वो आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक मिलान हो चुका है। ये आपका आय वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कास्ट वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या ये आपको फर्स्ट बॉक्स में एंटर करनी है। ये आपको अपने प्रमाण पत्र पे ही देखने को मिलेगा, वहाँ से यहाँ पर आपको देख कर डालना रहेगा। क्रमांक संख्या रहेगी वो सेकंड बॉक्स में आपको फिलअप करनी है। जो क्रमांक संख्या होती है वो सेकंड बॉक्स में फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाति वर्ग उपजाति सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट लिखा होगा, किस कास्ट से आते हैं वो कास्ट यहाँ पर आपको ढूंढनी है। जिस भी कास्ट से आते हैं उस कास्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी कास्ट रहेगी उसको कास्ट सेलेक्ट करेंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट किया था उसी तरीके से नीचे यहाँ पर जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे देख सकते हैं यहाँ पर आपका जात प्रमाण पत्र और आवेदन फॉर्म संख्या सर्टिफिकेट नंबर, नाम और यहाँ पर किस डेट में जारी हुई, कास्ट क्या है, सारी चीज़ आ जाएगी। वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका कास्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पर आपका कास्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो दोस्तों इस बार जैसे ही आप कंप्लीट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिलअप होती जा रही हैं। यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आधार प्रमाणीकरण भी ग्रीन टिक हो चुका है, और यहाँ पर हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण ग्रीन टिक हो चुका है। डायरेक्ट यहाँ पर आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट भी यहाँ पर इनेबल हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिछली बार एनपीसीआई सत्यापन का ऑप्शन आता था, लेकिन वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जांच हेतु प्रिंट आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आपका नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये स्वयं जाँच हेतु आवेदन प्रिंट है, ये संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक बार अपना फॉर्म चेक कर लेंगे, जो भी आपने डिटेल फिलअप की सही से फिलअप होनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत
गलत है तो अभी आपका आवेदन पत्र संशोधित करें जो ऑप्शन है वो अभी इनेबल है, उस पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं, दोबारा से अपना जांच प्रिंट निकाल सकते हैं और उसे आप चेक करके फिर से यहाँ पर आपको अपना फॉर्म लॉक करना होगा। तो यहाँ पर हम फिर से बैक चलते हैं, जैसे ही फिर यहाँ पर हमने सारी चीज़ यहाँ पर चेक कर ली है, फिर जैसे यहाँ पर आप बैक करोगे फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जांचे तो आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन है इस पर ही ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद नीचे का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो चुका है, जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म जरूर दोबारा से चेक कर लेना कि आपकी जो भी डिटेल है सही होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही आप सबमिट करोगे इसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं यू आर श्योर फाइनली सबमिट, तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ओके पे क्लिक कर दो तो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो अभी हम इसे लॉक नहीं करना चाह रहे इसलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया। जैसे दोस्तों आप लॉक कर दोगे फिर यहाँ पर जैसे ही आप कुछ समय बाद अपना दोबारा से फॉर्म लॉगिन करोगे ये आपका इस पे जांचे तो जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें, इस पर ग्रीन टिक लग जाएगा और नीचे यहाँ पर संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके अपना संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट निकालेंगे, जिस प्रिंट को ले जाके आपको अपने कॉलेज में जमा करने होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट लगाने उसमें सारे डॉक्यूमेंट मेंशन रहेंगे। उस सारे डॉक्यूमेंट को देखकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे अपने कॉलेज में और कॉलेज से आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपके फॉर्म की आगे वेरिफिकेशन के कार्य शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में इतना ही आज के वीडियो में, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट